पेशा कानून को लेकर लगातार आदिवासी संगठन जो है कहीं न कहीं सरकार का विरोध कर रही है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा जो है इसे गलत तरीके से लागू करने की जो है साजिश रची जा रही है। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पेशा कानून का जो है लागू हो और 1996 का जो कानून है उस पर जो है हवाला दिया जा रहा है। गिलेंसन डुंगडुंग है आदिवासी संगठन के, लक्ष्मी नारायण मुंडा है, फूलचंद तिर्की है और तमाम जो आदिवासी संगठन के जो नेता है उनका कहना है कि जो इसमें संशोधन की जा रही है कहीं न कहीं वह अधिकारियों को जो है इसकी जो है एक तरह से कहा जाए तो अधिकार दिया जा रहा है, जो कि ग्राम के जो पंचायत के लोग होते हैं, जो अधिकारी जो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं उनको उनसे अधिकार कहीं न कहीं छीना जा रहा है और अधिकारियों के जो हाथों में दिया जा रहा है, ताकि गलत तरीके से जमीनों की जो जिस तरीके से लूट हो रही है, अवैध खनन हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बालू गिट्टी कोयले को कैसे बचाया जाए, इस पर आदिवासी संगठन लगातार जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कुछ कहना है तमाम आदिवासी संगठनों का इस पूरे पेशा कानून को लेकर, या कुछ आप देखिए। क्या कुछ आप लोग बैठक में आज चर्चा निश्चित तौर से आदिवासी समाज में बहुत सारा नियम कानून लागू है, लेकिन आज तक आदिवासियों का जो कानून है पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है और जिसके कारण अभी जो पेशा एक्ट के लिए सरकार जो आनन फानन पे में जो नियम कानून क्या बनाई है नहीं बनाई है, आदिवासियों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब आज पेपर के माध्यम से बड़े बड़े शब्दों में छपा है कि पेशा कानून लागू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो आज हम लोगों ने इस बात का बैठक रखा है कि आदिवासी का जो पेशा एक्ट है उसको लेकर के जो है 1996 में जो भूरिया कमेटी का गठन हुआ था और भूरिया कमेटी के सिफारिश में जो कानून बना था सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग उसी कानून को चाहते हैं कि हूबहू लागू हो। ग्राम सभा को जो है एक ताकत मिलना चाहिए और जो पेशा कानून के तहत जो चुनाव होता है, जैसे कि अभी मुखिया सरपंच का चुनाव हुआ है, तो उस आधार पर जो ग्राम का जो पहान है, मुंडा है, मानकी है, डुकलो सोहरो है, उसको गांव का जो मेन आदमी है उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो जो है ग्राम सभा में उसको बैठ के तय होता है, वहाँ बालू है, खनिज है, संपदा है, महुआ है और उसके बाद सोना है, चांदी है, अवरक है। तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि इसको जो किस तरह से उसको फायदा मिले गांव वाला को और उसका जो पैसा है वो ग्राम सभा कैसे उसको उपयोग करे, इस पे जोर देना है। अभी जो सरकार जो भी कानून लाएगी वो जो पहले का जो पंचायत को जो प्रावधान दिया गया था सेम लागू करेगी। पंचायत को अगर मुखिया सरपंच को जैसे मतलब पावर मिल जाएगा तो वो सरकार का जो चुनाव प्रक्रिया है, जो वहाँ का जो निर्वाचन का प्रक्रिया है उस तरह से होगा जैसे कि आम चुनावों में किया जाता है। तो ऐसे अगर चुनाव करके मुखिया सरपंच का यदि चयनित करते हैं, उनको फिर से यदि उनको ताकत मिलता है तो अब और तभी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तभी भी मुखिया सरपंच का चुनाव हुआ था और उस माध्यम से आज कराएगा तो फिर जो है ले दे करके सरकार के पास ही अपना उसका ताकत रहेगा, सरकार जैसे चाहेगी उन लोग को हैंडल कर सकती है। लेकिन ग्राम सभा के माध्यम से, पेशा एक्ट के माध्यम से वो जो गांव के जो लोगों को अधिकार मिलेगा, गांव के पहान मुखिया को जब अधिकार मिलेगा तो वो गांव के अनुरूप ही वहाँ के जो खनिज है, संपदा है, या कौन जमीन का खरीद बिक्री हो, या तो जो शराब की बिक्री हो, या तो बाजार हाट का बात हो गया है, या तो फिर उसमें जो भी कंपनियां आएगी उसको किस तरह से वहाँ हैंडल किया जाएगा, वो सारा अधिकार ग्राम सभा के पास रहेगा। यहाँ तक कि जो संबंधित थाना है या तो न्यायालय है, ग्राम सभा तय करेगी कि वहाँ का जो न्याय प्रक्रिया क्या होगा, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, उसको सुलभ कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 1996 का जो पेशा एक्ट बना है वो उसको हूबहू लागू किया जाना चाहिए। लेकिन दादा, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं मैया सम्मान योजना से, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आदिवासियों की सरकार है, फिर भी ऐसा कैसे खिलवाड़? निश्चित तौर से आज मैया सम्मान योजना में मैया लोग को मजबूत किया जाता है, लेकिन वही बाबू लोग का क्या स्थिति है देख रहे हैं। मैया सम्मान योजना को बाबू योजना ले रहा है, मतलब बाबू लोग में कितना समस्या है ये सरकार नहीं जान रही है।
खाली मैया योजना को खुश कर रही है। और बाबू लोग जो बेरोजगार है, जो पढ़ लिख के भी जो बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं, जो नौकरी चाकरी और व्यवसाय नहीं रहने के कारण वो नशे में चूर रहते हैं और अपना भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से चाहेंगे कि बाबू लोग को भी ध्यान दे और मैया समान योजना में उतना आदत नहीं डाले, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जैसे 3,000 की जगह 30,000 रुपये महीना लोग कमाए, ऐसा सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और नहीं तो लोग क्या है उसी पर आश्रित रहेंगे और एक दिन मैया बाबू सब खत्म हो जाएगा और लोग जो है रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि मैया योजना के साथ साथ बाबू योजना भी ध्यान दिया जाना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट जो महिलाओं को युवाओं को कैसे प्रशिक्षित करके उसको कमाने का स्वयं एक तकनीक देना चाहिए कि वो अपने से निर्भर होकर भी कमाए, 3,000 की जगह 30,000 रुपये महीना कमाए, ऐसा योजना होना चाहिए। लोग की मांग बस बहुत स्पष्ट है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार वापस आ गई है, इसलिए आप अपना वादा निभाइए। पेशा कानून 1996 में दिए गए 23 प्रावधानों को एज अक्षरशः लागू कीजिए और उसी के अनुरूप नियमावली बनाइए। यहाँ पे नियमावली बनाकर पूरा नौकरशाह को वहाँ पे घुसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आदिवासियों की जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन खासकर खनिज संपदा की लूट मची हुई है, उसी को ये लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए आदिवासी समाज के जो पारंपरिक अगुआ हैं, जो कानूनी की नियम की बारीकियां नहीं समझ सकते हैं, उनको अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरना ईसाई का भ्रम फैला रहे हैं, ताकि आदिवासी आपस में बंट जाए और ये उसी कानून को लागू करेंगे और लूट जो है कि जारी रहेगा। आप लोग क्या संशोधन चाहते हैं इसमें? हमारा स्पष्ट मानना है, एक तो यह है कि JPRA 2001 विगत 24 साल से असंवैधानिक रूप से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू है। वो इसलिए असंवैधानिक रूप से हम कह रहे हैं क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत होगा। और जब 1992 में 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था और उसके द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लाई गई, पार्ट 9 और पार्ट 9A डाला गया संविधान में, तो उसमें जो है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 243(m)(1) में कि यह जो है पार्ट 9 अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। उसके लिए जो है संसद को ही अधिकार दिया गया, जो आर्टिकल 243(m)(4)(b) के तहत कि संसद कानून बनाकर इसका उपबंध को विस्तार कर सकते हैं। पूरा पंचायत को विस्तार नहीं कर सकते, सिर्फ उपबंध को। अब उस उपबंध को विस्तार करने के लिए ही 1996 पेशा कानून बना है और ये पेशा कानून बनने के बाद राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया गया था कि वो अपने अनुरूप स्थानीय कानून बना लें। वो समय चला गया, यहाँ पे कानून नहीं बना। जब झारखंड बनी 2000 में, तब 2001 में इन्होंने क्या कर दिया, इनको सिंपल सा पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनाकर कानून को लागू करना था। इन्होंने क्या कर दिया, जनरल कानून पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया, पेशा कानून के कुछ प्रोविजन को उसमें डाल दिया और बोल दिया यही पेशा कानून है और उसी को जो है कि लागू कर दिया। हाँ, लूट मचा रहे। आप जब समझ में आ गया तब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी जो नियमावली बनाया है 23 में जारी किया था, उसके बाद अभी जारी नहीं किया, अभी फिर ला रहे हैं। तो इस नियमावली को बता रहे हैं ये पेशा नियमावली है। अब दिक्कत क्या है इसमें, 2 तरह का, कानूनन भी दिक्कत है और प्रोविजंस में भी दिक्कत है। कानूनन दिक्कत यह है कि उसका नाम इन्होंने क्या डाला है, उसमें नाम डाल दिया है अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम, धाराएं झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं। मतलब कि आप पेशा नियमावली से झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं लागू करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम लोग जब सवाल उठा रहे हैं तो हम लोग को कह रहे हैं इनकी मानसा ठीक नहीं है। भाई, मानसा आपकी ठीक नहीं है। अगर आपकी मानसा ठीक रहती तो आप जो 2023 में जारी किए उसमें उसका अधिनियम का अर्थ लिखते पेशा कानून 1996, धारा का अर्थ लिखते पेशा कानून की धाराएं दो पेशा कानून 1996 की धाराएं, ये लिखते, लेकिन वो नहीं लिखा है। ये तो मतलब कानून दिक्कत। अब उसके प्रावधान में दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण, पेशा कानून में स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण में मतलब ग्राम सभा कंसेंट देगा, उसका बिना कंसेंट का अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना,
उसमें भी दिया है अनुसूचित क्षेत्र में 70% जो है कि चाहिए ग्राम सभा के लोगों का कंसेंट, सहमति। अब इन्होंने क्या किया, 2015 में नियम बनाया भूमि अधिग्रहण का झारखंड, उसमें क्या डाल दिया 33%। हम लोग आज तक देखे नहीं, आज मैं पढ़ रहा था मैं दंग रह गया। केंद्रीय कानून में 70%, आप 30%, 33 कैसे ला दिए, एक दिए तो आप किसी को भी बोल देंगे इन्होंने दे दिया। और उसमें ये भी लिखा है कि एक बार ग्राम सभा ने हाँ कर दिया तो नियम नहीं बदल सकता, बताइए। हाँ, तो ये है भूमि अधिग्रहण का। आप आदिवासियों का जो गैर कानूनी भूमि की वापसी, इसमें क्या वो बोल रहे हैं, पेशा कानून में स्पष्ट है कि वो ग्राम सभा को ही पूर्ण अधिकार है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ग्राम सभा अगर नहीं सकेगा तो डीसी को रिकमेंडेशन भेजेगा। बताइए कौन ग्राम सभा ऐसे में सकेगा, कोई ग्राम सभा को काम करने देगा, दूसरे लोग जो जमीन ले लिया है। तो उसी तरह जो है कि माइनर मिनरल्स में भी है कि बालू का, मान लीजिए बालू का डिमार्केशन एक जगह लिखता है कि पारंपरिक जो बाउंड्री है उसको स्वीकार कर रहा है, दूसरी जगह लिखता है बालू को कौन ग्राम सभा का होगा, ये जो है कि वहाँ का जो है कि मिनरल जो ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, वो उसका डिमार्केशन करेगा। वाह रे वाह, मतलब हर तरह से जो नौकरशाह है उसको घुसाना चाह रहा है ये नियमावली के द्वारा, और हमारे पारंपरिक लीडर्स नहीं समझ पा रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, 2500 रुपया दे रहे हैं। कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश मुहिम मैं कह रहा हूँ। इस नियम अभी बिल्कुल अभी बहुत स्पष्ट हो गया कि आदिवासियों की जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन, खासकर खनिज संपदा, चाहे वो बालू हो चाहे वो आप पत्थर हो। रांची में खुद देखिए ना, रांची जिला का इलाका में देखिए न्यूज आता है कि इतना सारा पत्थर खदान इलीगल है, क्रशर इलीगल है। क्या आपको लगता है कि जिला अधिकारी का बिना जानकारी में किसी का मतलब हिम्मत है कि उस टेरिटोरी में मतलब क्रशर लगा के जो है कि पत्थर खोदे, अवैध खनन? इसमें से सबसे इनको जो है कि मोटा मोटा रकम आता है, यही वजह, यही बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा बंदर बांट कर रहे हैं, जो कैग का रिपोर्ट में आ गया कि डीसी रांची का उन्होंने डांग बंगला बना दिया, उधर का आपका बोकारो का डीसी ने 24 ओपन जिम खोल दिया, चतरा का डीसी ने क्या किया कि वहाँ अपना फर्नीचर खरीद रहा है तो कहीं कुछ टॉयलेट बना रहा है। तो ये जो अधिकारी जेल में भी है, बिल्कुल, तो ये जो बंदर बांट कर रहे हैं इसी लूट को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जैसे लोग जो सच को सामने ला रहे हैं, हम लोगों ने पकड़ लिया उसका मतलब कहाँ गड़बड़ी है, चोरी पूरी पकड़ ली है, तब कह रहे हैं कि ये लोग कभी सरना हिस्सा है तो कभी ये लोग इनका मानसा किया है, इन पर जांच होना चाहिए। हम सजा करना चाह रहे थे, आज भी बैठक कर रहे हैं आप लोग तमाम संगठन। ये बहुत दुर्भाग्य है कि 96 में पेशा कानून बना, भारत का संविधान, भारत का पार्लियामेंट से पास हुआ, राज्य बने हुए 24 साल हो रहा है, पेशा कानून बने 28 साल हो रहा, आज तक इसका लागू नहीं होना आ रहा। और अभी जो खेल चल रहा है, सरकार खुद संरक्षित कर रही है। जब उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि आप पेशा नियमावली बनाइए पेशा एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ राज्य सरकार जेपी आ रही है, झारखंड राज्य पंचायत नियम को हमारे झारखंड के लोगों में, शेड्यूल इलाका के लोगों में थोपना चाहती है। विरोध का मतलब ये है कि पूरी सरकार इसके पीछे खलनायक की भूमिका में है, इसको विवाद बना करके चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहती है, और इसलिए एक अदना सा पंचायत राज निदेशक जैसे अधिकारी को आगे लगा दी है। आज दीपिका पांडे जी का बयान आया पंचायत मंत्री का, हमारा कहना है कि जो कानून देश की संसद ने पास किया है, जो उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेशा एक्ट के तहत नियमावली बनाइए, लेकिन जो सामान्य इलाकों में बाबूलाल मरांडी के समय में झारखंड पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था, वो शेड्यूल इलाका में लागू करना चाहती है। और इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि पीतल का हार में सोना का लेप लगा करके शेड्यूल इलाका के लोगों को ठगना चाहती है सरकार। और सबसे अहम बात है कि सरकार, जो सरकार संविधान बचाने के नाम पर राज्य में सत्तारूढ़ हुई है, जो सरकार अबुआ सरकार के नाम पर आई है, तो ये अबुआ सरकार ने बबुआ सरकार बनाए रखना चाहती है हेमंत सोरेन सरकार। तो ऐसे में आगे आप लोग आगे जरूरी पड़ेगा, हम लोग पेशा महारैली की घोषणा करेंगे, मैदान में लोग जुटेंगे, शेड्यूल इलाके के तमाम आदिवासी, गैर आदिवासी जो लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, जो ग्राम सभा की बात करते हैं, जो गांव के लोगों को स्वशासन, नियंत्रण, प्रबंधन का अधिकार देने की बात करते हैं, उनको उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे मोरवादी में। किसकी गड़बड़ियां मांग रहे हैं? सरकार की खलनायक भूमिका है, एनजीओ लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। कोई नहीं चाहता कि गांव के लोग ताकतवर हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कोई नहीं चाहता है। दरअसल खेल इसके पीछे है। ऐसे में कैसे ताकत
जन हम सीधे कहेंगे जनता को, तो मुख्यमंत्री जो अबुआ सरकार आई है तो हम लोग वो कैसे अबुआ सरकार है पूछेंगे कैसे। अब सरकार तो मजबूत कर रही है महिलाओं को 2500 रुपया देकर। सिर्फ महिला मुझे थोड़ा है सवाल, ग्राम सभा के लोगों के अधिकार, जनता के अधिकार। महिलाओं को 2500 रुपये देकर टंगने से थोड़ा चलेगा। गाँव के लोगों को बालू का पैसा सरकार खाएगा, गिट्टी का पैसा सरकार खाएगा हैं? तो ये सारा खेल जमीन एक्वायर मनमानी करेगा हैं? वन संपदा को सरकार हो जाएगा। जो पैसा क्यों बनाया है ये देश का, भारत का संविधान में 500 इलाका क्यों बनाया गया है? ताकि वहाँ के लोगों के सामान्य और विशेष कानून क्यों बनाया गया? तो आपको लागू करना होगा सर। और हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, इस पर चर्चा के द्वारा जरूरी पड़ेगा हम लोग महारैली का घोषणा करेंगे। मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री से आप लोग? बात सरकार खुद खलनायक की भूमिका, सरकार खुद षड्यंत्र कर रही है, तो इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। आज जो ये कार्यक्रम हुई है, आज का एक कार्यक्रम परिचय बुलाया गया है 5 अनुसूचित क्षेत्र में पेशा एक और पंचायत राज अधिनियम विवाद और समाधान। पूरा परिचय आप अपना। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति।